नमो अर्हन्ताडं नमो सेत्थाडं नमो आयरीयाडं नमो उवछायाडं नमो लोये सबसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राभृत नामक ग्रंथ, और कल जो हमने चर्चा करी आखिरी में, उसमें आचार्य देव न सिर्फ हमको दान की प्रेरणा करने को दे रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि दान में विवेक का होना प्रधान है। जैसे पूजा में भक्ति की प्रधानता है, दान में विवेक की प्रधानता है। और 23वीं गाथा में आचार्य देव ने हमको कल ये बताया कि शीत या उष्ण काल इत्यादि ऋतुओं में मुनि को वात, पित्त या कफ प्रधान प्रकृति के होने से उसमें परिश्रम तथा व्याधि या काय क्लेश तब जो वो आदरते हैं और उपवास आदि करते हैं, उसका उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसको जानकर दुष्प्रभाव को हटाने और स्वास्थ्य की वृद्धि करने के योग्य विवेकी श्रावक दान देते हैं। सो अलग अलग ऋतु में अलग अलग मुनिराज के शरीर की कैसी प्रकृति है, और ठंडा उनको कितनी शीत कर देता है, या कोई उष्ण प्रकृति की वस्तु उनको कितना ज्यादा पित्त प्रताड़ना कर देती है, ये सब विचार करना श्रावक का काम है। सो श्रावक को ये भी देखना होगा कि मुनिराज कितने लंबे आज चलकर आए हैं, कितना लंबा इनका विहार हुआ है, इनका शारीरिक श्रम कितना हुआ है, सो इनको किस रीति का कैसा आहार इष्ट होगा, ये सारा जो विचार है ये श्रावक करता है। जैसे माता अपने पुत्र के लिए जानती है कि कैसा भोजन इसके लिए इष्ट है, ऐसे श्रावक मुनिराजों के लिए विवेक से समझते हैं कि ये इस प्रकार का तप आदरते हैं। आज 15 दिन के उपवास के बाद मुनिराज भोजन करने आए हैं, तो ऐसा तो नहीं गरिष्ठ भोजन दे दिया जाएगा। सो श्रावक इसका विवेक लेंगे कि कैसा भोजन उस समय मुनिराज को दिया जावे। ये सारा विवेक इस दान धर्म में प्रधान है। जो विवेक ना हो और सिर्फ दान देने की होड़ लगी हो, तो फिर दान में दिखावा हो जाता है, धर्म नाम की कोई वस्तु बचती नहीं, और इसमें जिसका हम उपकार करना चाहते हैं उनका अपकार हो जाता है। जो हम निदान वहां पर चाह रहे थे कि भाई मेरे द्वारा मुनिराज के तप की, संयम की सेवा हो, वहां उल्टा ही मेरे ही द्वारा अपराध हो जाता है और वे शारीरिक व्याधि से बहुत कष्ट को प्राप्त होने लगते हैं और उनकी संयम आराधना में विघ्न आता है। ये 23वीं गाथा की कल तक की हमने चर्चा करी। आगे आचार्य देव इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। 24वीं गाथा से आज अपन चर्चा शुरू करते हैं। यही विषय चल रहा है कि दान में विवेक महान है, प्रधान है। सहीन नाम का ये प्राकृत गाथा का छंद। हिदमिदमन्नं पाणं निर्वज्जो सहिं निराउलं ठाणं शयनासनमुभयर्णं जानिच्चादेदि मोक्षमाग्रदो।
मुनि के लिए देय वस्तु में विवेक रखना चाहिए। तो मुनियों को ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो दी जाती हैं जिन पे हमको विवेक रखना होगा, अब इसका भी परिज्ञान आचार्य कुंदेव हमको करा रहे हैं। मोक्ष मग्रदो, मोक्ष मार्ग में अनुरक्त व्यक्ति, हित मिदम, हित और मित, अन्नम अन्न और पानम पान। जो मोक्ष मार्ग में अनुरक्त व्यक्ति है वह हित और मित, जो कि उनके लिए हित प्रिय हो, हितकर हो और उनको प्रिय कर हो, उनके लिए व्याधिकर ना हो, ऐसा अन्न और पान इस वस्तु का आहार देते हैं और निर्वज्जो सहिम, निर्दोष औषधि देते हैं। यदि मुनिराज को कोई रोग जानते हैं तो उनके आहार के साथ ही श्रावकों द्वारा निर्दोष औषधि उनको दे दी जाती है। निराउलम, निराकुल ठाणम, निराकुल स्थान, बैठने के लिए पाटा लगाते हैं मुनिराज के लिए, आकुलता रहित एकदम जिसमें हिंसा नहीं हो ऐसा स्थान देते हैं। और शयनासन मुवयरणम, शयनोपकरण और आसनोपकरण जानिचा, आवश्यकता जानकर दे दी देता है। जो विवेकी है, विवेक प्रधान है जिस दान धर्म में, ऐसे दान को करने वाला दानी क्या क्या विचारता है अपने विवेक के दायरे में, क्या क्या सोचता है विवेक की कसौटी पर कि मुनिराज को किस तरीके का आहार चाहिए, क्या ये किसी रोग से तो प्रताड़ित नहीं है तो इनको कौन सी औषधि चाहिए, कैसी ऋतु चलती है तो इस ऋतु के योग्य कौन से व्यंजन है जो हम मुनिराज को दें। यदि बहुत शीत ऋतु है तो जो गर्मी दे ऐसी वस्तुओं का दान दिया जाए, बहुत ग्रीष्म ऋतु है तो बहुत शीतलता जो दे ऐसी वस्तुओं का दान दे। मुनिराज के आहार में उपवास आदि बहुत चलते हो तो उनके शरीर के लिए जो वर्धक हो, पुष्टकारक हो, ऐसे व्यंजन उनको दें। ऐसे बहुत विचार से हित मित तो भोजन पान देते हैं, रोग आदि का विचार कर औषधि देते हैं, फिर उनको रहने बैठने के लिए निराकुल आसन और शयनोपकरण देते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो मुनिराज के जीवन में उपकरण श्रावकों के द्वारा दान किए जाते हैं उनकी चर्चा है। पहला है शयनोपकरण, लकड़ी का तखत, चटाई इत्यादि। क्या मुनिराज एक नगर से दूसरे नगर को भ्रमण करते हैं तो गांव के बाहर, नगरों के बाहर अथवा तीर्थ क्षेत्रों में अथवा जिनायतनों में जो धर्मशालाएं इत्यादि होती, पहले उनको कहते थे वसतिकाएं, सो मुनिराजों के विश्राम के वे स्थल होते थे, उनमें जाकर मुनिराज वहां पर विश्राम आदि करते थे। सो वे करते हैं, सो इनमें क्या क्या लगेगा कि मुनिराज कोई गद्दे में तो सोएंगे नहीं, सो उनके लिए जो प्रासुक लकड़ी आदि के तखत चटाई इत्यादि होते हैं उनको श्रावक भक्तिवश बिछा देते हैं। बाकी मुनिराज तो भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण, कि भाई ये तो काल ऐसा है कि हम सभी के सहनन थोड़े हीन हो गए, नहीं तो मुनिराज तो जंगलों में ही रहते थे। अब काल के चलते और इतने लंबे इतिहास के चलते क्या हुआ, जो श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई, ये मुनिराजों पर उपसर्ग के भय से ही तो श्रावकों के द्वारा मुनिराज को वस्त्र पकड़ा दिए गए, उनको भोजन के लिए पात्र पकड़ा दिया गया, हाथ में डंडा पकड़ा दिया गया। तो ये उस काल की परिस्थिति थी। उसके बाद जो ये काम बचा सो अब जंगल भयावह हो गए, सहननहीन हो गया, तो अब मुनिराज नगर के बाहर किन्हीं वसतिकाओं में जो कि श्रावक बनाते हैं उनमें सदैव नहीं, जब एक नगर से दूसरे नगर को वे भ्रमण करते हो दिन में, तो रात्रि में ऐसे धर्मायतन जो बनाए जाएं श्रावकों के लिए मुनियोचित, जिसमें अन्य सुविधाएं नहीं। कैसी भैया वसतिकाओं का स्वरूप, थोड़ा अपन जब श्रवण बेलगोला जाते हैं तो पुराने वहां पर उधर पर चंद्रगिरी और सामने जहां पर बाहुबली भगवान है वहां पर पीछे साइड वसतिकाएं बनी, तो बड़े बड़े पत्थर हैं और उसके ऊपर पूरा, तो मुनिराजों के वे तपस्या के स्थल हैं, मकान जैसे नहीं है, क्या है पत्थर के पत्थर खड़े और उसके ऊपर शिलाएं रखी हैं, सो एक कृत्रिम गुफा ही हो गई। मुनिराज वहां जाकर विश्राम करते हैं ऐसा कहा जाता है। सो ये श्रावक की भक्ति है। मुनिराज को तो काय क्लेश ही इष्ट है, वे तो अपने 28 मूल गुणों में भूमा ही पिछली रयनी में
कछु शयन बिना करवट लिए एक करवट के मध्य रात्रि के अंतिम प्रहर में थोड़ा बहुत विश्राम करते हैं, तो ये उनका खुद का विवेक है। श्रावक अपनी भक्ति के वश शयनोपकरण मुनिराज को दान देते हैं। दान देते मतलब मुनिराज लेके नहीं जाते, यदि मुनिराज रुके हो तो इन वस्तु की व्यवस्थाएं श्रावकों के द्वारा की जाती हैं। रजाई, हीटर, पंखा, कूलर, एसी और लाइट आदि के उपकरण, ये सब कुछ श्रावक के द्वारा दिए जाएं, तो ये तो साक्षात उपसर्ग ही है, ये तो अविवेकता का आलम है कि श्रावक भी ऐसे विवेक शून्य हो गए जिन वस्तुओं में इतनी आरंभ जनित हिंसा है, उन वस्तुओं का भी मुनिराज जैसे पवित्र द्रव्यों को दान दे देते हैं। तो पंखा, एसी, कूलर, फोन, लाइट्स, रजाई, कंबल, गीजर, ये सब मुनिराजों के लिए उपकरण नहीं है। इन सब का ना तो मुनिराजों की सेवा में प्रयोग होता है, और यदि दिया जावे तो साक्षात उनके महाव्रतों के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग ये होता है। सो भक्ति इतनी ना हो कि हम उनकी भक्ति के चक्कर में उनके मूल गुणों के ही संहारक बन जाएं। दूसरा आसनोपकरण, कि मुनिराज जब घर पर आएंगे तो वे लकड़ी के पाटा, ऐसा अपन ऊंचा आसन उनको देते हैं ना, उनकी पूजन होगी घर पर जब वे आएंगे, आहार के पहले पूजन होगी, फिर आहार दिया जाएगा, तो मुनिराज को आसन दिया जाता है। तो लकड़ी का पाटा, चौकी, तखत आदि बैठने के साधन। आपको पुष्पडाल और वारिशेण मुनिराज की कहानी याद होगी ना, चले गए वे चेलना माता के पास अपने पुष्पडाल सहधर्मी मुनिराज का स्थितिकरण करने के लिए, क्योंकि इसको तो 12 वर्षों से अपनी बीवी की याद आ रही थी, मुनि बन गए थे, लेकिन फिर भी एक विकल्प था कि बेचारी असहाय अकेली क्या करती होगी, मुझे कितना याद करती होगी। तो वारिशेण ने बोला चलो हमारे साथ चलो, अपन मिलकर आते हैं। 12 वर्ष बाद उसी नगर में आना हुआ था, क्योंकि तो पहले वारिशेण गए और माता चेलना के जाकर बोले कि भैया मेरी सारी रानियों को अच्छे से सजा कर लेकर आया जाए। अब तब माता चेलना भी घबरा गई। तो माता चेलना ने जानने के लिए कि मांजरा क्या है, वे तो विवेकी है ना, उन्होंने 2 पाटे रखे, एक लकड़ी का पाटा और एक रत्न जड़ित पाटा। सो वारिशेण तो लकड़ी के पाटे पर जाकर बैठ गए, वे मुनिराज थे। रानी चेलना ने देखा कि अरे ये आभूषण के पाटे में बैठ गया, मतलब इसके राग की तीव्रता है, वे समझ गई। ऐसे फिर राजा मुनिराज वारिशेण ने अपने साधर्मी मुनिराज पुष्पडाल का स्थितिकरण किया था। सो वो आसन दिया ना चेलना रानी ने, वो आसनोपकरण है। सो वह दान दिया, मतलब कि जब वे आए उनके लिए व्यवस्था करी, ये उचित सम्मान, उचित दान। तो ये श्रावक का तात्कालिक सम्मान मुनिराज का, उनकी आवाभगत, उनकी भक्ति आसन के द्वारा है। तो लकड़ी का पाटा, चौकी, तखत आदि बैठने के स्थान। ज्ञानोपकरण, शास्त्र और ज्ञान वृद्धि के साधन, व्याकरण शास्त्र इत्यादि। यदि आचार्य को किसी भाषा विशेष का ग्रंथ चाहिए, तो जिनागम तो ना हो लेकिन भाषा सीखनी हो, कुछ और अर्थ जानने हो, तो व्याकरण के ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ, ये सब भी शास्त्र तो नहीं होंगे जिनागम के, लेकिन ज्ञान के उपकरण बनेंगे। तो ये सब ज्ञानोपकरण। शोचोपकरण होता है कमंडलू। तो मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो बाजार से कमंडल खरीद के थोड़ी दीक्षा लेते हैं, वे तो दीक्षा लेते हैं और श्रावक उनको कमंडल का दान देते हैं, अनुमोदना करते हैं। ये संयम के उपकरण, ये शुचिता का उपकरण। सो शौच का उपकरण है कमंडल और संयम का उपकरण है पीछी। पीछी की महत्ता अनंत है। जिनेंद्र देव के मार्ग में एक बार कमंडल के बिना तो मुनिराज दिख जावे, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ शुचिता के लिए है। सो वह तो किसी कार्य विशेष में ही काम पड़ता है, जब वे समितियों के द्वारा मल प्रक्षेपण करने जाते हैं तब के काम का है। लेकिन पीछी के बिना यदि रिद्धिधारी मुनिराज ना हो, जिनके चलने फिरने में हिंसा खत्म हो गई हो, तो मुनिराज पिच्छी के बिना एक डग नहीं भरते। सो पिच्छी ये मुनिराजों की बहुत बड़ी परिचायिका है कि भाई ये मोर पंख की जो पिच्छी है ये जैन मुनिराजों की सूचक है। अब मोर पंख की ही क्यों, कि बड़े कोमल होते हैं, लेकिन अपवाद हैं। हमारे उमा स्वामी आचार्य गृध्र पिच्छाचार्य कहलाते हैं, और कुछ कुछ आचार्यों ने कुंदकुंद आचार्य देव का नाम भी गृध्र पिच्छाचार्य माना है। तो अब इत्यादि अलग अलग पिच्छियों के भी
प्रकार बनते हैं, लेकिन मूल मार्ग में मुख्यतया जिसकी है कि भैया हिंसा रुकनी चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए। तो जीवों के परिमार्जन में जो संयम का उपकरण बनता है वो पीछी है। इसके बिना मुनिराज नहीं रहते। और यदि वह पीछी संयम का उपकरण है और उससे आशीर्वाद दे दिया जावे, उससे घुमाया जाना दिया जावे, ये सब किया जाना चाहे, यदि संयम का उपकरण ना रहे तो आचार्य कुंद देव उसको परिग्रह में गिनेंगे, क्योंकि अब उसने संयम का नहीं मानादि का उपकरण बन गया। सो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उपकरणों का वर्णन है। 2 उपकरण तो मुनिराज अपने साथ रखते हैं, तीसरा पीछी और कमंडल, तीसरा शास्त्र को वे ले जा सकते हैं अपने साथ जब तक वे अध्ययन का काल कर रहे हैं, और चौथा और पांचवा यानी आसन का उपकरण और शयन का उपकरण, इस पर मुनिराज का कोई अधिकार नहीं होता। ये श्रावक योग्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से मुनिराज के लिए जैसे बने तैसे उनका धर्म संयम सुरक्षित रहे, बहुत ज्यादा अतिशय भक्ति में भी विवेक को ना छोड़ते हुए बहुत विवेकवान होकर अहिंसक सामग्री मुनिराज की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। सो वे प्रस्तुत करते हैं, लेना ना लेना, प्रयोग करना ना करना, ये मुनिराज के अधीन है। वे इस वृत्ति में स्वाधीन है। जो अनुचित हो मुनिराज उसकी तरफ देखते भी नहीं, उसको आगे बढ़ावा देने की तो बात ही नहीं। और जो मुनिराज इतने अनुशासित होंगे तो श्रावक भी विवेकवान होगा, और श्रावक इतना विवेकवान होगा तो मुनिराज भी आगे चलकर कोई अपने पद से भ्रष्ट ना हो जाए, इसके अवसर कम रहेंगे। सो ये दोनों का ही काम है कि सारे मुनिराज वे एकदम संयमित रहें, वे एकदम अपने दृढ़ धर्म पर खड़े रहें अचल, और श्रावकों द्वारा की गई अतिशय भक्ति उससे भी वे मूल मार्ग से विचलित ना हो। और वहीं श्रावकों का ये विवेक कि कितना भी भक्ति से सराबोर उनका हृदय, वे ऐसी अयोग्य वस्तु का दान मुनिराज को ना देवें जिससे मुनि धर्म पर कलंक स्थापित हो सके। तो श्रावकों को ये काम नहीं करने चाहिए। जिन भी चीजों से मुनिराज की परिचर्या में 28 मूल गुणों के पालन में दोष पड़ता है, श्रावक उनका दान मुनिराज को नहीं देते। इसमें सारे उपकरण जानना। अब देखो कई कथानक मिलते हैं अपने आगमों में। एक व्यक्ति गरीब, बेचारे को ज्यादा विवेक नहीं, देखा जंगल में नग्न दिगंबर मुनिराज, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड, वो खुद गरीब है, उसके पास एक फटा पुराना कंबल है, सो मुनिराज को डाल दिया। सो उसने बताओ मुनिराज की सेवा करी कि उपसर्ग किया? क्या उसने बोला अरे ये तो तपस्वी महाराज हैं और इतनी ठंड है, और बताओ मैं तो पूरा कांप रहा हूं और मेरे तो शरीर में चलो ये फटे कपड़े तो हैं, इनके पास तो कपड़े का अंश भी नहीं, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो स्वयं अपना ठिठुरता हुआ अपना कंबल उतारकर मुनिराज के ऊपर रख देता है। सो अब बताओ यहाँ पर ये जो करता है भोला मानव, ये दान है कि नहीं? कि देखो इसके परिणाम बहुत सुलझे हुए हैं। ये मुनिराज के स्वरूप को नहीं जानता तो अपने भोलेपन में जैसे बने तैसे भक्ति करता है। सो इसके तो पुण्य परिणामों की प्रधानता है। जो मुनिराज को ये परिणाम छू जाए कि अच्छा हुआ ये कंबल आ गया, सो साक्षात मुनिराज के मुनि पथ भ्रष्टपना हो जाएगा। मुनिराज को अच्छा लगना कि ये अच्छा हुआ कड़क की ठंड में, सो मुनिराज तो इसको उपसर्ग देखेंगे, और क्योंकि वो अविवेकी भोला मानस है, जानता नहीं कि नग्न ही होते हैं हमारे मुनिराज, सो भाई वो वहां पर अपने भोलेपन के कारण तो भावनाओं में पुण्य बांधेगा, अथवा किसी तरीके से यदि उसको स्वरूप ना जानने के कारण अज्ञानता में किंचित पाप कर्मों का भी बंध होता हो, सो केवल ज्ञानी जाने, सो उसकी तो प्रशंसा ही की जाएगी कि उसने अपनी सद्भावनाओं के चलते मुनिराज की सेवा करी। लेकिन यदि कोई पढ़ा लिखा श्रावक जाकर मुनिराज के आजू बाजू हीटर जला दे और मुनिराज के ऊपर कंबल उड़ा दे, मखमली रजाइयां उड़ा दे, तो वो साक्षात उपसर्ग करता है, वो अपनी भक्ति में भी पाप को बांधता है। तो ये कार्य हमारे द्वारा करने योग्य नहीं। मुनिराजों का दिगंबरत्व उनकी गरिमा है, मुनिराजियों का महाव्रती होना ये उनकी गरिमा है। और जो इस पर यदि हम प्रश्न उठा देंगे, इस पर यदि हम ये वाले सारे काम कर लेंगे,
तो फिर बहुत बड़ा हम मुनि पद को ही एकदम उस परिस्थिति पर पहुंचा देंगे जहां पर उस पर कलंक लग सकता है। एक प्रश्न आया है, क्या मुनिराज माइक यूज कर सकते हैं? हमारे जब जब आगम लिखे गए तब तक तो माइक इजाद नहीं हुए थे, और इसका जो उत्तर है ये तो बड़े मनीषी विद्वान ही देंगे, तो हम उनसे रखें। बाकी यदि ये वाली बात पूछी जाए कि क्या मुनिराज का क्रमिक नियम से इतने बजे तक कार्यक्रम बन सकता है, सो जिनागम ये वाली बात में तो थोड़ा घबराता है। मुनिराज जी तो ज्ञान ध्यान तपो रखता है, उनको किसी पत्रिका में कार्यक्रमों में नहीं बांधा जा सकता। उनका तो जब मन हो, फुर्सत हो, वे तो बादशाह हैं, मन करेगा तो देंगे। भव्यों के भाग्य होंगे और मुनिराजों का तत्संबंधी राग होगा, सो वे उपदेश देते हैं। सो उनका क्रमिक बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रमों में जहां पर मोक्ष मार्ग आदि की तो चर्चा ना हो, बहुत आरंभ के कार्य होते हो, प्रदर्शन होते हो, वहां तो जैन मुनिराजों का काम बनता नहीं, ऐसा आगम में वर्णन है। बाकी अब काल जैसा है और हम सभी इसको जैसा समझें, तो समाज के बड़े मनीषी विद्वान इस पर बोले, इस पर चर्चा करें तो वो गरिमापूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम कुछ बोलेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। आगम ये कहता है कि जो विद्युत है ना, ये बिजली है ना, ये अग्नि का एक जीवों की एक अग्नि का एक जीव ही है, आग है और क्या है। और इसका जो उत्पादन है तो ये तो हम भी जानते हैं, किसी बड़े डैम पर बनती है, सो कहीं पर बड़े कोयले वगैरह के प्लांट्स पे बनती है, तो बहुत हिंसा से बनती है ना। तो ये बिजली तो अपन प्रयोग में ले रहे हैं, लेकिन गृहस्थों को भी जब कम से कम प्रयोग में लेने का उपदेश है, तो मुनिराजों को तो इसके आलंबन से बचना ही चाहिए। ये सामान्य सा विचारणीय बिंदु हम सभी के लिए है, जिसमें हम सभी भी अत्यंत हिंसा, हाँ, मुनिराज अनियत विहारी होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, कोई कार्यक्रम नहीं होता। अपन ने कथानक पढ़े हैं, राजा बहुत बड़े बड़े जमीन पर बैठे रहते हैं, हमने बादीराज मुनिराज की कहानी पढ़ी थी ना, बड़े बड़े मुनिराज बैठे रहते हैं घंटों महाराज राजा बैठे रहते हैं घंटों इंतजार में। और देखो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज आए उज्जैनी नगरी में, और सारे के सारे राजा और सारे मंत्री और सारे श्रावक, उनके भक्त, उनकी बहुत ज्यादा शुश्रूषा भक्ति करने वाले, पूजन करने वाले सारे भक्त पहुंचे। 700 में से एक मुनिराज ने भी ना बोला कि हमारे आचार्य का एक प्रवचन तो रख दो। उज्जैनी नगरी में धर्म प्रभावना थोड़ी तो चाहिए। महाराज अकंपनाचार्य, आप महाराज हैं, आप आज यहाँ आए हैं तो इस उज्जैनी नगरी के तो भाग खिलने चाहिए। हम तो आपके संगस्थ साधु हैं, तो हम तो बोलने के अधिकारी ना हो आपकी आज्ञा के बिना, पर आप इस भोली भाली जनता के, भव्य जीवों के, साधर्मियों के तत्वोपदेश में, भाग्योदय में निमित्त क्यों नहीं बनते? तो रणधीरी पिटवा दी जाती कि भैया आज सुबह 9 से 10 महामुनिराज अकंपनाचार्य का प्रवचन होगा, और सब आ जाते। लेकिन हमने कहीं कथानक में एक तीर्थंकर के प्रवचन के अलावा, जो कि 3-3 काल में तीर्थंकर की समव शरण में 100 इंद्रों के बीच 12 सभाओं के समक्ष गणधरों की उपस्थिति में जो दिव्य ध्वनि होती है, उसके अलावा प्रवचन का कहीं भी क्रमबद्ध वर्णन किसी मुनिराज की सभाएं चलती हो रोज, ऐसा जिनागम में तो कोई कथानक हम सभी ने कहीं नहीं देखा है। सो बहुत भाग्यशाली जीव हो और निकट में आचार्य कुछ समय के लिए आए हो, और उन आचार्यों का ऐसा अतिशय उन भव्य जीवों के प्रति प्रीति का परिणाम जागा हो, तो सहज में थोड़े बहुत वचन वे कह देते हैं। बाकी इतना समय मुनिराज के पास होता कि वे लोगों को उनके लोक रंजन अथवा उनके उपदेश के लिए इतना बोलते, तो मुनिराज मुनिराज ही क्यों बनते? घर पर रहकर तो और बड़े चौपाल सभाएं लग जाती, और मंदिरों में घंटों गोष्ठियां होती, घंटों वहां पर चर्चाएं चलती, लंबे लंबे विधान चलते। फिर तो मुनिराज बनने की आवश्यकता क्या थी? ये सब कार्य तो समाज में सब लोग बैठकर एक साथ किया ही करते थे। सो मुनिराज बड़ी बड़ी सभाओं को संबोध सकते हैं कि महामुनिराज तो अरिहंत देव हैं, सो वे बोधते ही हैं।
संबोधते ही हैं 12 सभाओं को। तीर्थंकरों की सबसे बड़ी सभा होती है इस विश्व की, समव शरण उसको कहते हैं। संभ शरण, वो सभी जीवों के लिए शरण है, वहां पर सभी के लिए कुछ है, मिल जाए, कोई खाली हाथ नहीं आएगा, ऐसी सभा है। सो क्रमिक है। बाकी फिर मुनिराज क्रमवार अपने प्रवचन इत्यादि करें, ऐसा वर्णन मुनिराजों के स्वरूप पढ़ने पर तो नहीं समझ में आता। हाँ, उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी की आज्ञा से साधु परमेष्ठियों को संघ में ज्ञान अवश्य देते हैं, तो उनके संघ की व्यवस्था है। श्रावकों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। और फिर संघ में तो इतने उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बड़ा स्टेज बनाया जाए, बहुत बड़ा अच्छा सब कुछ तामझाम खड़ा हो और फिर सारे संघ के मुनिराजों को संबोधा जाए। वो तो किसी नदी के किनारे बैठकर, किसी पेड़ के नीचे बैठकर, किसी गुफा कंदरा में बैठकर, किसी ऊपर पर्वत पर बैठकर भी ये सब किया जा सकेगा। सो भाई जिसमें बहुत हिंसा जुटती हो, मुनिराज ऐसे सारे कार्यों से दूर रहते हैं। पंच कल्याणक आदि महोत्सवों में भी जिनागम में तो ये चर्चा मिलती है कि पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक और तीसरा तप कल्याणक की पूर्व भूमिका भी इन सब में भी मुनिराजों का यहाँ पर, क्योंकि ये तो गृहस्थों के मुनि इंद्र आकर मनाते हैं सारे कार्य, तो मुनिराज तो ये सब देख चुके। अब जब वे चौथे गुण स्थान वाले हैं लोकांतिक देव और ऊपर सर्वार सिद्धि के देवों की तो क्या बात करें। सो पांचवें स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव, वे भी जब तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेने वाले हों तब वे उनके वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। जन्म कल्याणक में नहीं आते, गर्भ कल्याणक में नहीं आते, मेरु पर अभिषेक हो तब नहीं आते। कौन? वे चौथे गुण स्थान वाले पांचवें स्वर्ग के मुनिराज, देव लोकांतिक देव ऐसा नहीं करते वे। तो भाई मुनिराज इन कल्याणकों की प्राथमिक भूमिकाओं में जाएं। जब मुनिराज भगवान का जन्म हो तीर्थंकर का, तब मुनिराज प्रसन्न हो, तो जन्म का आह्लाद तो मुनिराज को होगा कि तीर्थंकर जन्मे, लेकिन उसके समायोजन में तीर्थंकर के जन्म की भाई किसको प्रसन्नता नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के सामने मुनिराजों के जाने का विधान नहीं है। वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं, राजा हैं तीर्थंकर देव। अब बताओ, बाल अवस्था में मुनिराज तीर्थंकर के सामने पहुंच गए तो मुनिराज तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे, तीर्थंकर मुनिराज को। बड़ा विडंबना है ना। सो तीर्थंकर तो श्रावक हैं, सो मुनिराज पूजनीय है, सो तीर्थंकर को झुकना पड़े तो दिक्कत हो जाए, वो बहुत बड़ा पद है। और मुनिराज तीर्थंकर को नमस्कार करें तो श्रावक को मुनि नमस्कार करे, बड़ा अपवाद होगा। सो जब बालक वर्धमान को खेलते हुए दूर से संजयंत विजयंत मुनि ने देखा तो दूर से ही देखकर प्रसन्न हो गए, सामने नहीं गए, क्योंकि वे जानते थे हम जो तीर्थंकर बालक के सामने जाएंगे तो विडंबना खड़ी हो जाएगी। सो उन्होंने उनको देखा और इनकी शंकाओं का समाधान हो गया इन मुनिराजों की। सो उनका नाम तो सन्मति पड़ गया, लेकिन जिनके कारण, जिनके उपकार में मुनिराजों की शंकाओं का समाधान हुआ, वे मुनिराज अपने उपकारी के सामने ना गए। नाम तो दे दिया सन्मति, लेकिन सामने नहीं गए। बड़ी विचारणीय बात है, विवेक प्रधान है, वे तीर्थंकर हैं, मुनिराज तीर्थंकरों के सामने कैसे जाए। सो भाई बहुत कार्तिक अनुप्रेक्षा में है इनकी बातें। मंदिर बनाना हो, कल्याणकादि कराने हो, सो मुनिराज इन कार्यों में अनुमोदना नहीं करते। हाँ, शास्त्रों में कैसे किया जावे इसका विधि विधान लिखने के भी अधिकारी हैं, पर वे ये बोल दें कि यहाँ ऐसा करो वहां वैसा, कार्तिक अनुप्रेक्षा में इस बात का निषेध किया है ग्रंथ में मुनिराजों के स्वरूप में। सो भाई इस सब पर चर्चा तो जितनी विस्तार है उतनी कम है, पर मनीषी विद्वान जन करेंगे तो ज्यादा वो बोधिप्रद होगा। यहाँ तो इतनी बात है कि मुनिराज को दिया जाने वाला जो कुछ भी दान होगा वो कैसा होगा कि भैया वो उनकी संयम में एकदम सहायक हो, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में कार्यप्रद हो, ऐसा विवेकी श्रावक को होना चाहिए। अब देखिए, अब जो 25वीं गाथा मुनिराज कह रहे हैं ना, ये हमको श्रावकत्व की गरिमा बताएगी। जैन आचार्यों ने हमारे हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है
ये 25वीं गाथा पर आचार्य कुंदकुंद देव के शब्दों को पढ़कर हमको समझ में आएगा। बहुत भावनात्मक गाथा है, गाथा 25, मुनियों की वैयावृत्य। अणयाराणं वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जानेच्चा गब्भब्बमेव मादा पिदुच्चनिच्चम तहानिरालसया। जैसे इस लोक में माता पिता मादा पिदुच्च गब्भब्बमेव गर्भ स्थित शिशु का सावधानी से लालन पालन करते हैं। जैसे गर्भ में पुत्र हो सो माता कैसे फूक फूक कर कदम रखती है और पिता कैसे माता के पीछे खड़ा रहता है उसको पकड़ लेने को, झेल लेने को कि इससे कोई असावधानी ना हो जाए। तो जैसे इस लोक में माता और पिता गर्भ स्थित शिशु का सावधानी से पालन करते हैं, तहा उसी प्रकार अणयाराणम मुनियों की, अनगारों की जानिच्चा प्रकृति आदि जानकर निच्चम सदा निरालसया आलस्य रहित होकर वेज्जा वच्चम वैयावृत्य कुज्जा करनी चाहिए। क्या बोल दिया आचार्य ने? श्रावकों का कितना बड़ा धर्म है कि भाई जैसे माता पिता उस गर्भस्थ शिशु की सेवा करते हैं ना, वैयावृत्ति करते हैं ना, तब वो जाकर 9 महीने पूरे करके जन्म को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो श्रावक गर्भस्थ शिशु की तरह माता पिता तुल्य होकर मुनिराजों की वैयावृत्ति करता है, उनको योग्य उनकी प्रकृति जानकर आहार देता है, योग्य आसन देता है, उनकी पूरी व्यवस्था करता है, बिल्कुल भी असावधानी नहीं होने देता, आलस्य रहित होता है। अपने प्रमाद के चलते मुनिराज पर कोई बात बीत जाए, ऐसी उससे स्वप्न में भी गलती नहीं होती। ऐसा वह श्रावक इतना समर्पित होकर वैयावृत्ति करता है और करनी चाहिए। क्या भाई देखो, अनुमोदना भी नहीं करेंगे ना मोक्ष मार्ग की, तो मोक्ष मार्ग के हकदार नहीं है। देखो करनी में आया नहीं, किसी को कराएं ऐसी लायकात नहीं, अब बची हाथ में अनुमोदना। कृत कारित अनुमोदना ही तो है। कृत यानी करना, सो कर हम पाई नहीं। कारित मतलब करा देना, हम किसको बोले कर लो, खुद हीन मार्ग में बैठे हैं, बहुत हीन दशा में बैठे हैं और किसी को उच्च दशा की बातें बोले तो पागलपन होगा, हास्यास्पद होगा। अब क्या कर सकते हैं, ये तो सरल काम है, जो करते हो और कराते हो ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज की अनुमोदना करना। कैसे करना कि सर्वस्व समर्पण करके, उनकी सेवा करके, वैयावृत्ति करके। ये वैयावृत्ति इस जीव को स्वयं मोक्ष मार्ग में लाकर रख देती है। ये आवश्यक है हमारे हृदय में भावनाओं का प्रवाहमान रहना। हम चाहे मुनिराजों को बार बार देखना, हम चाहे मुनिराजों की सेवा करना, हम चाहे उन जैसा बन जाना, सो हम उनकी एक एक वृत्ति को सूक्ष्मता से देखकर सीखते रहे मोक्ष मार्ग की कला। ये जो इस बीच हम करेंगे, सो जो मुनिराजों की आलस रहित होकर हमसे वैयावृत्ति होगी, वो हमें मोक्ष मार्ग के संरक्षक के रूप में स्थापित कर देगी। वे मुनिराज आज आत्माराधना क्यों करते हैं? जिनागम बोलेगा इन जैसे जागृत श्रावक हैं इसलिए। बताओ 5वें काल में धर्म की आराधना कैसे चलती है? इन जैसे श्रावक हैं विवेकवान, ये सब आलस को छोड़कर धर्म सेवियों की सेवा करते हैं, तो इस कारण जैन धर्म जीवंत है। तो हम सभी जिनागम में वर्णित वो विवेकी श्रावक नहीं बनना चाहेंगे क्या? आचार्य कुंदकुंद देव बोलते हैं तुम्हें बनना क्या कोई विकल्प नहीं है, तुम जैनी ही इसलिए हो कि तुम माता पिता जैसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं, सावधानी से सेवा करते हैं। तुम मुनिराजों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की रक्षा करना। महाराज अरिहंत की, पहली बात अरिहंत इस काल में है नहीं, दूसरी बात उनको रक्षा की आवश्यकता नहीं, उनके पास कोई है ही नहीं शत्रु, किसकी ताकत है उनके सामने खड़ा रह पाए? सो कौन है जिनको हमारी आवश्यकता है? कि आवश्यकता तो किसी को तुम्हारी नहीं, तुम्हें जो अपनी शोध खबर लेनी हो, तुम्हें जो अपनी थोड़ी बहुत अपने ऊपर दया करुणा हो, सो मुनिराजों की सेवा में, रक्षा में तत्पर होना, साधर्मियों की सेवा में,
जो धर्म की सेवा करते हो, जो अच्छी अच्छी धर्म की बातों का आदर कर जीवन में उतारते हो, जिन्होंने निरंतर रत्नत्रयी की सेवा को ही अपने जीवन का व्यवसाय माना है, जिन्होंने जैन दर्शन को ही अपना परिवेश मान लिया है, उन लोगों के आसपास उनकी सेवा करना, उन पर कोई एहसान ना करना, उनके साथ रहना, परस्पर ज्ञान वार्ता करनी, एक दूसरे के ज्ञान वैराग्य में वृद्धि करनी। टोडरमल जी ने कितना अच्छा लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, शुरुआत में ही जब उन्होंने लिखा पाकिस्तान का जो भाग है आज, उनके लिए वहां पर चिट्ठी लिखी, सो हमें तो परस्पर में शुद्धात्मा की अनुभूति की वृद्धि ही चाहिए। क्या मुल्तानपुर में, क्या हमको तो क्या लिखते हैं टोडरमल जी वहां पर, साधर्मियों को और क्या चाहिए कि परस्पर में हम दोनों के शुद्धात्मा की अनुभूति की अभिवृद्धि हो, यही तो चाहिए और क्या चाहिए। सो हमारे यहाँ पर अभ्यास वर्तता है, भाई जी तुम्हारे लिए वर्तता होगा, ये कामना है। ये अद्भुत है, वो चिट्ठी के शुरू के 2 पैराग्राफ पढ़ के ही समझ आ जाता है कि ज्ञानियों की चित्तवृत्ति कितनी निष्पंक होती है, कितनी निर्मल, कितनी साफ होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें नहीं पढ़ा हो तो अवश्य पढ़िएगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के शुरू के 2 पैराग्राफ गजब के हैं। यहाँ और तो सब ठीक है, आपके शुद्धात्मा अनुभूति की अभिवृद्धि हमें इष्ट है। सो मुनिराजों की और साधर्मियों की, कल 4 लोग आए थे ना, कौन कौन, मुनिराज, आर्यका, श्रावक, श्राविका, ये सब चतुर्विद संघ अथवा 6 आयतन ले लें तो देवशास गुरु और इनके मानने वाले हम सबको परस्पर में बहुत प्रेम प्रीति चाहिए। वो प्रेम राग वाला नहीं, धर्म प्रेम हो। हम सभी एक दूसरे को धर्म मार्ग में बनाए रखें। एक बार परिवारी जनों के प्रति का जो प्रेम है वह तो स्वार्थ से एकदम सींचा हुआ हो सकता है, लेकिन साधर्मियों का प्रेम वह धर्म भावनाओं से भरा होना चाहिए। ये वाली बात मुनियों की वैयावृत्ति के रूप में आचार्य देव ने हमसे करी कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा मोक्ष मार्ग मुनिराजों ने लाकर हमारी गोदी में रख दिया है और बोला है तुम इसकी सेवा करो, और तुम ध्यान रखना तुम मोक्ष मार्ग की सेवा करते हो सो प्रमादी नहीं होना, आलसी नहीं होना, अपना अंतःकरण वृद्धिमान रखना, बढ़ाते रहना अपने अंतःकरण को, बढ़ाते रहना अपने शुद्धि के विधान को, और जो तुम्हें ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति में अनुरक्त लगे उसको भी मार्ग में प्रोत्साहन देना, उसकी सेवा वैयावृत्ति करना। सो इसके लिए जिनागम पूरा प्रथमान युग भरा है कि कैसे एक बंदर ने भी मुनिराज की वैयावृत्ति करी। आपने सुनी ये वाली कहानी, एक राजा श्रेणिक थे या कौन थे, राजा का नाम मैं भूल रहा हूं, तो उनके वैद्य थे। सो एक बार राजा जाते थे तो कहीं पर एक मुनिराज को देखा जो बड़ी रुग्ण अवस्था में थे, बहुत कमजोर हो गए थे। तो राजा ने बोला वैद्यराज से, महाराज आप इन मुनिराज की सेवा करो। सो उन वैद्य ने श्रावकों को बता दिया कि ये औषधि दो, सो मुनिराज स्वस्थ हो गए। अब वो ही मुनिराज एक बार जिनालय गए होंगे, जिनालय के बाहर वैद्य जी थे, तो जिनालय के बाहर मुनिराज आए, वैद्य जी ने नमस्कार किया। अब मुनिराज तो अपनी धुन में मस्त हैं, उन्होंने बात सुन लिया, अभिवादन सुन लिया और चलाए। इसको बुरा लग गया कि अरे मैंने इनकी सेवा करी मैंने इनकी सेवा करी और इनको ये भी याद नहीं, उपकारी का उपकार भूल गए, मैंने इनका निरोगी कर दिया ना। सो इसको बड़ा ही क्लेश हुआ और थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होकर वो बंदर बना। कौन बना बंदर? वैद्य बंदर बना, जंगलों में उठापटक करता था, उछल कूद करता था। जाता गया तो वे ही मुनिराज जिसको इसने निरोगी किया था ना, वे मुनिराज उस जंगल में आए, पेड़ के नीचे ध्यान को बैठे थे। बंदर ने देखा, उसका वो पूर्व का संस्कार जागृत हो उठा, उसको क्रोध आया, उसने उछलकर पेड़ की ही एक डाली को इतनी तेज मारा, वो नीचे गिरकर मुनिराज को लगी। मुनिराज को वेदना हुई बहुत, मुनिराज को यहाँ पर वो लकड़ी बहुत भारी ऊपर से गिरी, तो भी उसने देखा कि मुनिराज तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होते और मुनिराज तो अपने ध्यान में ही उस वेदना को सह रहे हैं और वे तो बिल्कुल भी इधर उधर उठकर नहीं देखते। सो एक दिन देखा, 2 दिन, 3 दिन उसने देखा, वो घबरा गया, उसने बहुत आलोचना करी कि मुझसे क्या हुआ। सो वैद्य तो था ही,
पूर्व के संस्कार थे, तो वो गया जंगल जड़ी बूटी लाया, मुनिराज की वैयावृत्ति करी, मुनिराज की वो वेदना ठीक हुई, और अब उस बंदर ने भी वैयावृत्ति करी, सो आगे जाके वो भगवान बनेगा। ऐसी सुंदर सुंदर कहानियों से तो वैयावृत्ति के उत्कृष्ट आदर्शों से जिनादम भरा पड़ा है। सो वैयावृत्ति तो बड़े जनों की करनी ही है। जो हम वैयावृत्ति ना करेंगे सो हम उनके गुणों को कैसे पाएंगे? हम उनकी सेवा ना करेंगे। जैसे इत्र होता है ना, इत्र, सो उसके खुशबू को चाहिए तो उसको मलना होता है ना। भैया मेहंदी हो, मेहंदी उसके रंग को चाहिए तो लगाना होता है ना। तो भैया इनकी संगति हो तभी तो इनके गुण मिलते हैं। सो ऐसे मुनिराज की संगति चाहिए तो उनकी वैयावृत्ति करनी होगी, सो उनके गुण मिलेंगे। सो वैयावृत्ति आचार्य कुंद देव ने ये गजब का बहुत ज्यादा मड़ियों का दान देने वाला धर्म हमारे सौभाग्यशालियों के हाथ में दिया है। सुनो, तुम्हें क्या करना है? वैयावृत्ति करनी है। महाराज क्या होगा कि तुम भी मुनि बन जाओगे, तुम भी मोक्ष मार्गी बन जाओगे, तुम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे। गजब का धर्म। क्या हम मुनिराजों की संगति, सेवा, शुश्रूषा करेंगे और हम अपने जीवन को भी उन जैसा बना लेंगे, और यही तो मनुष्य जन की सफलता है। आपको गजब की बात बताएं, देखो ये जो सम्यक्त्व है ना, ये सम्यक्त्व तो चारों गतियों में हो जाता है। सो मनुष्य जन्म सम्यक्त्व के लिए नहीं मिला। सम्यक्त्व तो वो तो कंडीशन ही है कि वो तो होना ही चाहिए। हम इतना छोटा लक्ष्य ना लें कि मृत्यु के पहले सम्यक दृष्टि होना है। क्या सम्यक्त्व तो चारों गतियों में हो जाता है, मुनि दशा नहीं होती चारों गतियों में। मनुष्य भव की कीमत मुनि दशा धारण करने में है। मनुष्य भव तो मुनि बन जाने के लिए मिला है। सम्यक्त्व के लिए तो चारों ही गतियां थी, लेकिन जो दुर्लभ था वो मुनि दशा थी। हम मुनि दशा की भावना भी ना भाएं, मुनिराज के आसपास भौरों जैसे मंडराएं भी नहीं, उनकी सेवा में प्रवृत्त ना हो, तो फिर इस मनुष्य भव ने ना तो मुनि धर्म अंगीकार किया, ना मुनियों की सेवा करी, जल गया पूरा का पूरा। आचार्य देव कहते हैं अपने भव को यूं ना जलने दो। जो तुम्हें जिन मुद्रा के धारी निर्दोष चारित्र का पालन करने वाले महाव्रती मुनिराज मिले, सो वे उनकी सेवा में ऐसे लग जाना जैसे माता पिता गर्भस्थ शिशु की सेवा में लगते हैं। ये 25वीं गाथा है। 26वीं गाथा गजब की है और इस पर अपन चर्चा कल करेंगे, लेकिन इसका पाठ हमको बहुत कुछ विचारने के लिए रात का विषय दे देगा, तो हम इसका एक बार पाठ करते हैं। सप्पुरिसाणं दानं कप्पतरुणं फलाण सोहावा लोहीणं दाडं जदि विमान सोहासवं जाने। इतनी मीठी गाथा के बाद बहुत कड़वा प्रहार यहाँ पर कुंद आचार्य देव हमारी एकदम विक्षिप्त पड़ी मनोवृत्तियों पर कर रहे हैं। वो सम्यक दृष्टि के दान में और लोभी अज्ञानी के दान में अंतर बता रहे हैं। सत्पुरुषाणम, सत्पुरुषों सम्यक दृष्टियों का दानम दान। सम्यक दृष्टि का दान कैसा होता है? कप्पतरुणम, कल्प वृक्ष के फलाण फलों की सोहा शोभा समान होता है। सम्यक दृष्टि का दान तो जैसे कल्प वृक्ष के फलों की शोभा। कितने चमकदार कल्प वृक्ष दिव्य। और लोभी पुरुषों का, अज्ञानियों का दान, लोहीनम जदि दानम विमान सवम। कितना गंभीर और हृदय विदारण करने वाला शब्द है विमान। अच्छा, किसका? सवम, शव का, मुर्दे का विमान, अर्थी। सो लोभी पुरुष का दान वह अर्थी के शव की शोभा के समान है। एक तो कल्प वृक्ष की सुंदरता और एक अर्थी को सजाया जाए। आपको बताओ किसका श्रृंगार पसंद है? सो अज्ञान दशा में दिया गया दान वो तो जैसे कोई अर्थी को सजाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पाप की अर्थी पे सजा हुआ मिलेगा। पापानुबंधी पुण्य है, म्लेच्छ खंडों में जन्म लेगा, कुमानुष द्वीपों में बनेगा, तिर्यंच हो जाएगा कुभोग भूमियों का। ये कोई पुण्य का उदय है कि कुभोग भूमि में भी दुख तो कुछ नहीं है, लेकिन तिर्यंच कुभोग भूमि का, धर्म का कुछ काम नहीं, सिर्फ हीन परिणाम करेगा। सो तेरा जितना भी सत्कर्म सम्यक्त्व से शून्य है,
वो सब अर्थी को सजाने के काम आएगा कि पुण्य तो है लेकिन पाप के ऊपर सजा हुआ। पाप के ऊपर जो पुण्य की चित्रकारी है तो उसका कोई महत्व नहीं। जैसे अर्थी को सजाया जाए वो बहुत दारुण दृश्य ही बनाती है, लेकिन जो सम्यक के ऊपर ये दान किए जाएं तो कल्प वृक्षों की मनोरम शोभा बन जाता है, कल्पनातीत फल को देता है, मुक्ति पद को प्राप्त कराता है। हम सभी के सदृष्टि का शीघ्र उदय हो और हम सभी जन्म जन्मांतरों के बहुत बड़ी प्रणाली को संक्षेप करके अनादि अनंत काल तक मोक्ष की लक्ष्मी के ही उपभोगी बने रहें। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। मेघ घटासम श्री जिनवाणी, मेघ घटासम श्री जिनवाणी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी। मेघ घटासम श्री जिनवाणी, धर्म शस्य जाते बहुबाणे, शिव आनंद फलदानी। मेघ घटासम श्री जिनवाणी, मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी। मेघ घटासम श्री जिनवाणी, भाग चंद बुध जन के की कुल, लखी हर के चित ज्ञानी। मेघ घटासम श्री जिनवाणी, मेघ घटासम श्री जिनवाणी। नो भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय। अहिंसा में निर्ग्रंथ जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।